इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ रहा है, इंडियन फुटबॉल पॉपुलर भी हो रहा है और इंडियन फुटबॉल इज ऑन द राइज। अब इसका पार्ट मैं हूं और इसका पार्ट तुम, और ये हमारा कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि प्रिविलेज है और हम कहीं ना कहीं लकी है कि हम इस इंडियन फुटबॉल राइजिंग का एक पार्ट है। लेकिन अगर इंडियन फुटबॉल इज ऑन द राइज और अगर ये एक आर्ट है तो मेरे हिसाब से सुनील छेत्री इस पूरे आर्ट, इस पूरे प्रोसेस का आर्किटेक्ट है। अब देखो यहाँ पर जब भी हम इंटरनेशनल फुटबॉल चार्ट्स की बात करते हैं, हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं, हम लियोनेल मेसी की बात करते हैं, जब भी हम इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करते हैं, हम यहाँ पर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एज अ सोर्स ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ प्रेज, हम यहाँ पर किलियन एम्बापे के रेट की बात करते हैं, अर्लिंग हालैंड के रेट की बात करते हैं, हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, ओलिवियर जिरूड, थियरी हेनरी, हम इन सारे प्लेयर्स को देखते हैं और समझते हैं कि यार कितना इन्होंने अपने देश के लिए किया है। लेकिन हमसे मेरा मतलब यहाँ पर हम फुटबॉल फैंस की तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो फुटबॉल फैंस जो कि इस देश के नागरिक है। लेकिन क्या हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है, क्या एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंडियन नेशनल टीम की जर्सी को पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट करके बाहर के लोगों को इंस्पायर करता हो अपने देश के साथ साथ? और इसका आंसर है यस। अब देखो, माने ना माने, जहां इंडियन मीडिया की बात करें या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात करें, पर्टिकुलरली सारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वो उन्होंने अपना निकम्मापन दिखाया है सुनील छेत्री के टैलेंट को रिवॉर्ड करने में या फिर उसको रिकॉग्नाइज करने में। लेकिन बहुत इंस्टेंस पे हमने सुनील छेत्री को उसी लेवल पे देखा है जहां पर इंटरनेशनल फुटबॉल्स में बाकी के सारे। एंड दी वर्क जो सुनील छेत्री ने इतना रिमार्केबल करा है वो इसलिए कमेंडेबल है क्योंकि एक्चुअली में सिर्फ अगर इंटरनेशनल फुटबॉल गोल स्कोरर्स की बात करें तो यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, टू गोट्स ऑफ दिस फुटबॉल जनरेशन, सिर्फ वो ही उनसे आगे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर थोड़ा सा डोमेस्टिक भी देखें तो अगर सुनील छेत्री के 92 गोल्स को आप एक बार को साइड करोगे, नेक्स्ट गोल्स पे आओगे तो यहां पर दो और लेजेंड आते हैं जिन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा है इंडियन फुटबॉल में। चाहे हम बात करें यहां पर मनी विजयन की, जिन्होंने यहां पर 1993 से 2003 तक यहां पर लगभग उनका 10 से 11 साल का एक एरा था, वहां पर उन्होंने 29 गोल स्कोर किए थे। इसी के साथ यहां पर एक और लेजेंड आते हैं जो कि हैं भाईचुंग भूटिया, जिन्होंने 1995 से 2011 तक का एरा देखा था और वहां पर उन्होंने 27 गोल स्कोर किए थे। तुम समझ रहे हो कि कितना रिमार्केबल है सुनील छेत्री, एक ऐसा प्लेयर जिसने 2005 में डेब्यू किया था, 2012 में इंडियन नेशनल टीम की कैप्टनसी ली थी, 2005 से 2023 18 साल में 92 गोल्स, और अभी भी ही इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। अब इस वीडियो का और मेरे शब्दों का एक भी इंटेंशन, एक भी परसेंट इस इंटेंशन के साथ नहीं कि मैं बहुत सारे प्लेयर्स का, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनको स्पॉटलाइट नहीं मिली, उनका कंट्रीब्यूशन को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं या फिर उनको क्रेडिट नहीं किया। लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि क्या सही में इंडियन फुटबॉल को अगर ग्लोबल जाना है या फिर गोल्डन फाइनेंशियल पीरियड पे जाना है तो क्या सुनील छेत्री उसका सबसे इंपॉर्टेंट और बेशकीमती हिस्सा है? आज इसी एपिसोड में उस पर बात करेंगे और इसका आंसर यस ही है, क्योंकि ना हो गया तो फिर तो एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा ना। अब देखो, इस एपिसोड में मैं इस चीज को प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट्स को उठाने वाला हूं। पहला है यहां पर रीच, दूसरा है यहां पर अट्रैक्शन या फिर डिमांड, और तीसरा है यहां पर परफॉर्मेंस। एंड डेफिनेटली मेरे को पता है कि यहां पर ये सारे ही पॉइंट्स मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए दिस इज द पॉइंट वेयर आई नीड योर हेल्प। एंड मैं चाहता हूं कि आप यहां पर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन का आंसर ना भी कह सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि चाहे ना हो चाहे हाँ हो, लेकिन उसका एक जस्टिफाइड आपका ओपिनियन होना चाहिए। एंड प्लीज डू मेक श्योर कि आप कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर छोड़ें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहां पर यूरोपियन और इंडियन फुटबॉल दोनों के रिगार्डिंग ही कंटेंट मिलता रहेगा, मिलता था और मिलता है। खैर, अगर बात करें यहां पर पहले पॉइंट की, रीच की, अब देखो 2011 में अगर भाईचुंग भूटिया के जाने के रिटायर होने के बाद अगर हम देखें तो सुनील छेत्री ने जिस तरीके से अपने आप को इमर्ज किया है, जिस तरीके से अपनी ऑफ द फील्ड प्रेजेंस बनाई है, इंडियन फुटबॉल ने ना ही तब देखी थी और ना ही वो अभी देख रहा है। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि डेफिनेटली यहां से अगर हम 4-5 साल आगे की बात करें तो सुनील छेत्री को अगर पॉपुलैरिटी की बात करें या फिर अगर रीच की बात करें तो बीट कोई कर नहीं सकता। और यहां पर आई थिंक हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस का एक पर्सनल किस्सा आता है। मेरे को आज भी याद है, लगभग आज से 5 साल पहले इंटरकॉन्टिनेंटल कप था और इंडिया वर्सेस चाइना का मैच था और सिर्फ 2000 लोग देखने आए थे। एंड दिस इज द पॉइंट जब सुनील छेत्री, एक ऐसा प्लेयर, ही वांट्स कि इंडियन फुटबॉल अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो, ही वांट्स कि लोग आए, ही वांट्स कि अगर इंडियन फुटबॉल बूम करे तो लोग उसका सबसे बड़ा हिस्सा होने चाहिए, और ये हमेशा हमने देखने को मिला है। एंड दिस वाज द पॉइंट जब सुनील छेत्री ने यहां पर ऑनलाइन इंडियन फुटबॉल फैन से
अब रिक्वेस्ट करा और उनको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर उनको एडवाइस किया कि भाई यहाँ पर उनको मैच देखने आना पड़ता है। और अगर 5 साल फॉरवर्ड करें तो 26,000 लोग आए थे बेंगलोर में वो मैच देखने। एंड 26,000 ऑफकोर्स ज़्यादा नंबर है, लेकिन डेफिनेटली हम यूरोपियन वालों को 40, 50, 60,000 लोग देखने की आदत है। दिस वॉज जैम पैक्ड, हाउसफुल। पर्टिकुलर इंडियन फुटबॉल फैंस उनसे बहुत रिलेट करते हैं, बिकॉज ही वॉज द वन जिसने इनिशिएशन दिया था, ही वॉज द वन जिसका एक इमोशनल साइड इंडियन फुटबॉल फैंस ने देखा था। एंड डेफिनेटली आई क्राइड। और मेरी तरह यहाँ पर हजारों लाखों वो इंडियन फुटबॉल फैंस होंगे जो उस टाइम इमोशनल हुए थे, एंड दे वर जस्ट होपिंग कि यहाँ से चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी। अब चाहे उसके लिए 4 साल लगे हो, चाहे 5 साल लगे हो, लेकिन चीज़ें अच्छी हुई थी। एंड दैट्स वाई सुनील छेत्री की जो रीच है, उस रीच पे आने की में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। एंड सुनील छेत्री इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। और सुनील छेत्री रीच के साथ साथ एक्चुअली में रिलेटेबल भी है चाहे इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए, और इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर ब्रांड का और डिमांड का। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर इंडियन फुटबॉल की बात करें तो पैसा सबसे बड़ा इक्का है, और वही इक्का अपने पास अभी नहीं है। लेकिन सुनील छेत्री मेरे को लगता है कि ऐसी पर्सनालिटी है जो कि एक्चुअली में इस इक्के को हमारे पास ला सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर सुनील छेत्री खुद के इंडिविजुअल ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पर वो 5 से 6 ब्रांड्स को एंडोर्स करते थे, और यहाँ पर लगभग मतलब ऑफ कोर्स सबकी वैल्यूज अलग होंगी, लेकिन आप 1 करोड़ मान सकते हो कि वो 1 करोड़ चार्ज करते थे एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए। यहाँ पर इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ को देखें या फिर अगर हम सुनील छेत्री की परफॉर्मेंस को देखें तो आज ये बताया जाता है, और उनके हाल ही में उनके एजेंट ने बताया है कि सुनील छेत्री लगभग 15 से 16 ब्रांड को एंडोर्स कर सकते हैं। ये 10 के औछाल होगा। और यहाँ पर जो नए ब्रांड्स हैं, चाहे आप उसमें स्पोर्ट्स वियर की बात करो, चाहे उसमें आप यहाँ पर जो बाकी क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं उनकी बात करो, या फिर जो गेमिंग एप्स होती हैं उनकी बात करो, डिस्पाइट कि यहाँ पर सुनील छेत्री काफ़ी ज़्यादा चूजी हैं, वो प्रोटीन वगैरह और बैटिंग वगैरह ऐप में ज़्यादा एंडोर्स नहीं करते, मतलब बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते। यहाँ पर वो ब्रांड्स सुनील छेत्री को मुंह मांगी रकम देने को तैयार है विदाउट एनी नेगोशिएशन। एंड तुम में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा कि यार ये तो एक इंडिविजुअल ये तो एक इंडिविजुअल एलिवेशन हुआ ना, ये तो एक इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी हुई। सी द पॉइंट इज कि यहाँ पर अगर सुनील छेत्री एक को रिकॉग्नाइज मिल रहा है, दैट मीन्स कि इंडियन फुटबॉल में पैसा पोर होगा, और ये डलेगा, पक्का डलेगा, क्योंकि द फैक्ट इज कि यहाँ पर सुनील छेत्री वुड बी द वन जो कि इंडियन फुटबॉल के लिए, ब्रांड्स के लिए इंडियन फुटबॉल का रास्ता खोलेंगे। ही वुड बी द वन। मैं एक बिलीव करता हूँ कि डेफिनेटली यू ग्रेस द बेस्ट प्लेयर and the most popular player of your sports in your country, and he will not let you down, and Sunil Chhetri उसका प्राइम एग्जाम्पल है। अगर एंड द थर्ड पॉइंट इज परफॉर्मेंस। देखो तुमको समझना पड़ेगा कि 150 से ज्यादा गोल बेंगलुरु एफसी के लिए कम से कम पिछले 7-8 सालों में, और 92 गोल्स फॉर इंटरनेशनल फुटबॉल, ये अपने आप में बहुत है बताने के लिए कि सुनील छेत्री इज एब्सोल्युटली अ लेजेंड। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जहां सुनील छेत्री ने हाल ही में अगर सैफ चैंपियनशिप की बात करें तो सेमीफाइनल और फाइनल लेबनान और कुवैत दोनों में है 120 मिनट वो पूरे के पूरे खेले थे, और उसके बाद भी आप प्रेशर, मेंटल प्रेशर कह सकते हैं। एंड दिस इज अ प्लेयर जो कि आने वाले 1 महीने में 39 ईयर्स के होने वाले हैं, एंड ही इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ही इज स्टिल बैंगिंग गोल्स। चाहे हम पिछले साल की बात करें, पिछले से पिछले साल की बात करें, इस साल की बात करें, डिस्पाइट कि हर तीसरे दिन में लगभग यहाँ पे 10 से 11 गेम इंडियन फुटबॉल टीम ने खेले थे, फिर भी सुनील छेत्री वॉज ऑन स्कोर शीट। एंड दिस जस्ट प्रूव, और ये मैं सिर्फ इंटरनेशनल फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, ये बात है मैं बेंगलुरु एफसी, अगर उनके डोमेस्टिक करियर की बात करूं, ही इज ऑलरेडी साइंड अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट, और ये बताता है कि बेंगलुरु एफसी को पता है कि जो ब्रांड वैल्यू है सुनील छेत्री की वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। चाहे उनके इंस्टाग्राम रीच की बात करें, पिछले 1 महीने में उन्होंने 1 मिलियन फॉलोअर्स के आसपास यहाँ पर गेन किया, और यही हाल इंडियन फुटबॉल का है। एंड दिस जस्ट शोज कि अगर आपका स्टार प्लेयर अपना एक कल्ट पर्सनैलिटी और अपनी स्टारडम बनाने में सक्सेसफुल रहेगा तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुमको पता है कि यहाँ पर अगर लियोनेल मेसी की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, तो इनको देख के वो फुटबॉल में आए हैं। देयर इज मेनी पीपल, और मैं ये नहीं कह रहा कि सुनील छेत्री आउट ऑफ नोवेयर इनके लेवल की यहाँ पर इन्फ्लुएंस, बट ही विल हैव समथिंग। और इंडियन फुटबॉल के पास सबसे बड़ा इक्का यही है। खैर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले सीजन हमने देखा था कि डिस्पाइट की बहुत सारे इंसिडेंट्स पे सुनील छेत्री ने गेम स्टार्ट नहीं करा था बेंगलुरु एफसी के लिए, लेकिन फ्रॉम द बेंच आने के बाद इफ समवन वाज देयर जिसने गेम क्लच करा था, इट वाज सुनील छेत्री। देखो यहां पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंफर्म है कि आने वाले 2 साल सुनील छेत्री बहुत आराम से यहां पर क्लच कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है
जो कि खुद सुनील छेत्री अपने आप के लिए भी एक चैलेंज मान के चल रहे हैं। और हम इंडियन फुटबॉल की बात करें तो हमारे लिए भी चैलेंज है, वो जनवरी 2024 में एशिया कप के रूप में आएगा। लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन ये बनता है कि क्योंकि सुनील छेत्री अगर हम बात करें, चाहे हम यहाँ पर किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप अर्जेंटीना में मेसी की बात कर दो, चाहे आप यहाँ पर पोर्चुगल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करो, चलो एक बार को मैं मान के चलते हैं कि पोर्चुगल से हमने उसेबियो को देखा है, पोर्चुगल से हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में भी कोई एक ऐसा प्लेयर होगा। हम यहाँ पर अर्जेंटीना में से हमने मैराडोना को देखा है, हमने यहाँ पर लियोनेल मेसी को देखा है, ब्राजील से हम नेमार की बात करते हैं, पेले की बात करते हैं, लेकिन क्रोएशिया की बात करते हैं, वहां से तो लुका मॉड्रिच थे। हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कोच ईगोर स्टिमैच क्रोएशिया के हैं। हम अगर यहाँ पर गैबोन की बात करें, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, उसका स्टार प्लेयर ओबामेयांग। हम यहाँ पर अगर माने की बात करें, इन सारे प्लेयर्स, सेम गोस फॉर टीम इंडिया एंड दैट इज सुनील छेत्री। यहां पर जैसा मैंने तुमको बीच वीडियो में बताया था, यू ग्रेस योर बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर एंड ही विल क्रिएट अ कल्ट। और इस समय इंडियन फुटबॉल को स्टारडम की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन फुटबॉल अपने आप में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, बट सबसे अगर इंडियन फुटबॉल इस समय ग्लोबल स्टेज पे जितना गया है, सुनील छेत्री इज द रीजन। और आगे अगर ग्लोबल फुटबॉल की बात करें या फिर फाइनेंशियल फुटबॉल की बात करें, सुनील छेत्री will be the answer, at least next 2 or 3 years की अगर हम बात करें। Thank you so much.